हर रिश्ता एक डोर से बंधा होता है, भरोसे की डोर से। लेकिन जब वही डोर सड़ जाए तो टूटती है सिर्फ डोर नहीं, बिखरता है पूरा रिश्ता। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक रात एक पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया, कुल्हाड़ी से। और ये रात कोई आम रात नहीं थी। ये वो रात थी जब लाखों महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रख पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थीं, और एक औरत ने अपने पति की सांसें छीन ली। उस रात जब देश की लाखों महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ कर रही थीं, एक औरत ने कुल्हाड़ी उठाई और अपने ही पति की सांसें छीन ली। ये कहानी है वट पूर्णिमा की रात हुई उस हत्या की, जिसने पूरे महाराष्ट्र को दहला दिया। अनिल लोखंडे 54 साल के, दो बेटियों के पिता, एक विधुर, अकेलेपन के अंधेरे में डूबे हुए। एक उम्र बीत चुकी थी, लेकिन दिल अब भी किसी अपने की तलाश में था। वो एक सीधा साधा इंसान था जिसे जिंदगी के इस मोड़ पर थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए थी। और फिर आई राधिका इंगले, 27 साल की, सातारा के वाड़ी गांव से। उसकी जिंदगी में तंगी थी, दबाव था और शायद कुछ अधूरे सपने भी। उनकी मुलाकात हुई, बातें बढ़ीं और जल्द ही रिश्ते ने शादी का रूप ले लिया। अनिल और राधिका ने 7 फेरे लिए। शादी के बाद राधिका कुपवाड़ के उनके घर में आकर रहने लगी। मोहल्ले वालों को लगा कि अनिल की जिंदगी में अब रंग लौट आएंगे, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ और ही कह रही थी। एक ऐसी चुप्पी जो चीखने को तैयार थी। शादी के बाद राधिका अनिल के साथ कुपवाड़ में रहने लगी। मोहल्ले वालों को लगा जिंदगी पटरी पर है, लेकिन असली कहानी घर की 4 दीवारियों में चल रही थी। राधिका शारीरिक संबंधों से बच रही थी। उसका कहना था वो मां नहीं बन सकती, और ये बात उसने अनिल को बताई नहीं थी। 10 जून 2025, वट पूर्णिमा की रात। इस पवित्र दिन को भारत की लाखों औरतें पूजती हैं, व्रत रखती हैं, वृक्ष की पूजा करती हैं ताकि उनके पति लंबी उम्र तक जिएं। लेकिन राधिका, उसकी नीयत कुछ और थी। रात के 11:45 बजे पूरा घर नींद में डूबा था। अनिल अपने बिस्तर पर चैन से सो रहे थे, और तभी राधिका उठी। उसकी चाल में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले से तय कर चुकी हो कि आज क्या करना है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और फिर वार पर वार, सिर, हाथ, चेहरे, एक के बाद एक। खून दीवारों तक उछला। एक रिश्ता उसी पल मर गया। अगली सुबह पड़ोसी घबरा गए। दरवाजा खुला था और अंदर अनिल का खून से सना शरीर पड़ा था, सिर और बाजुओं पर कई वार, वो भी ऐसे जैसे किसी ने गुस्से में, नफरत से हमला किया हो। राधिका घबराई हुई थी।
उसने अपने एक रिश्तेदार को फोन किया और कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस रिश्तेदार ने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई। राधिका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं शारीरिक संबंधों से डरती थी, मुझे मेडिकल दिक्कत थी, मैं मां नहीं बन सकती थी। शादी के बाद से ही मैंने अनिल को टालने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार दबाव बना रहे थे। मुझे लगा अब मुझसे नहीं होगा, और फिर मैंने उन्हें मार डाला। ये बयान जितना चौंकाने वाला था, उतना ही सवालों से भरा भी। क्या कोई सिर्फ डर से इतना बड़ा कदम उठा सकता है? या फिर यह सिर्फ एक बहाना है? क्या राधिका के पीछे कोई और था? क्या किसी ने उसे उकसाया? क्या आर्थिक लाभ जुड़ा था इस हत्या से? अनिल का परिवार मानने को तैयार नहीं कि राधिका ने अकेले ये सब किया। वो अब भी यकीन करना चाहते हैं कि कोई और साजिश थी। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। फोन कॉल्स, बैंक अकाउंट, राधिका के पुराने रिश्ते, सब कुछ खंगाला जा रहा है। क्या कोई और भी था? कहीं ये साजिश तो नहीं? एक तरफ लाखों महिलाएं व्रत रख रही थीं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और दूसरी तरफ एक पत्नी अपने पति की कब्र खोद रही थी। यह घटना सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये एक सवाल है। क्या समाज में रिश्तों का बोझ इतना हो गया है कि कोई इस हद तक जा सकता है? या फिर कहीं कुछ ऐसा है जो अभी उजागर होना बाकी है? राधिका को गिरफ्तार किया गया। भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ। केस अब कोर्ट में है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। क्या राधिका को सजा मिलेगी, या उसकी कहानी में अदालत को कोई और सच्चाई नजर आएगी? समय के साथ ये केस और गहराता जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि राधिका सिर्फ एक डर की शिकार थी, या वो एक शातिर हत्यारण है जिसने अपने फायदे के लिए अनिल को रास्ते से हटाया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या राधिका एक मानसिक पीड़िता थी, या एक शातिर हत्यारण? वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका सूत्रधार, और आप देख रहे हैं